एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेके आ गई हूं जो आपके मेन टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। वो है स्पुतनिक वैक्सीन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बारे में हम ब्रीफ डिटेल पे बात करेंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं और मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि मैम इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो हालांकि आप जैसा देख ही रहे हो, इस पेंडेमिक सिचुएशन में वैक्सीनेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है और हमारे इंडिया में आपको 3 तरह के वैक्सीन्स नज़र आ रहे होंगे। एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और एक तीसरा आ चुका है वो स्पुतनिक वैक्सीन। और आज हम इसी पे बात करेंगे। आप में से जिन्होंने मेरा कोविशील्ड का वैक्सीन वाला लेक्चर वीडियो नहीं देखा था, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पहले उस वीडियो को जाके देखें। इवन आप वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीनेशन का रोल क्या है या वैक्सीन हमारी बॉडी में जाकर कैसे वर्क करती है, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। उससे शायद उसको देखने के बाद शायद आपको ये वीडियो और ज़्यादा ईजी लगे और बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पुतनिक वैक्सीन रशियन वैक्सीन है। ये रशिया में बनाई गई है और पर्टिकुलर ये जो वैक्सीन है वो आपकी मॉस्को में गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है, जिसे इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा। ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन है आपका स्पुतनिक वैक्सीन, ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जा सकता है। और जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसको स्पुतनिक वी कहते हैं। ये पर्टिकुलर स्पुतनिक वी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और भी बाकी वैक्सीन से एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप तीनों वैक्सीन्स को देखें, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, तो दोनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन से भी कुछ एक हटके आपको चीज़ इसमें देखने को ये मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन में 2 तरीके के वायरस का यूज़ किया गया है। 2 अलग अलग इसके डोज होते हैं। और स्पुतनिक जो वी है उसको बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि हर जगह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अभी तक में माना गया है वैक्सीन में। यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये अभी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन होगा। इसका काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आपकी जो हमारे इंडिया में जो पर्टिकुलर डॉक्टर रेड्डी लैब है, ये इस वैक्सीन्स को बनाएंगी। तो स्पुतनिक वैक्सीन की अब अगर हम इफ़िशियंसी रेट की बात करते हैं तो इसका जो इफ़िशियंसी रेट है वो 91 to 92% इफ़ेक्टिव है। ऐसे में इसे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन अभी तक में कहा जा रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की इफ़िशियंसी जो रेट है वो इसके कंपैरिजन जो है वो कम है। ठीक है, बेसिकली इस वैक्सीन में जिस पर्टिकुलर वायरस का यूज़ किया जाता है वो वायरस कॉमन कोल्ड पैदा करने वाला और कुछ रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ के पैदा करने वाला वायरस होता है। उसका नाम है एडिनो वायरस। तो यहाँ पे 2 वायरस का यूज़ किया गया है, एक एडिनो वायरस 26 और एडिनो वायरस 5, AD26 एंड AD5। 2 अलग अलग टाइप्स के वायरस पे ये बेस्ड है। और ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले जो स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ, इनको स्पाइक्स कहते हैं। ये जो निकले हुए हैं ना, इसको स्पाइक्स प्रोटीन कहते हैं। इससे ये जो स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं ये बॉडी के सेल्स में एंट्री करते हैं और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, उसको डिफिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पर्टिकुलर आपका जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन के थ्रू ये जो पर्टिकुलर एडिनो वायरस जिससे बनाया जा रहा है वैक्सीन, वो बॉडी में जाता है और बॉडी में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ को बढ़ाता है, जिससे बॉडी कोरोना वायरस से जो है वो बच पाती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप मेरे बेसिक वैक्सीन क्या है और वैक्सीन किस तरीके से वर्क करती है उसके लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझने में बहुत ही ईजी होने वाली है। जैसा कि हम बोल रहे थे, हम बात कर रहे थे वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में।
और ये हमारा जो स्पुतनिक वैक्सीन होता है, इसमें दोनों जो है इसमें एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगा कि इसका सिंगल डोज, जिसको स्पुतनिक लाइट कहते हैं, वो वैक्सीन अभी तक में जो वैक्सीन आप देख रहे हो, चाहे कोविशील्ड देख रहे हो या कोवैक्सीन देख रहे हो, सब में आपको देखने को मिल रहा है कि 2 डोज है। बट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक ही डोज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है, सिंगल डोज। ठीक है, इस वैक्सीन के दोनों डोज में से 2 अलग अलग वायरस का यूज़ किया गया है। तो जो स्पुतनिक लाइट वाला वैक्सीन है, उस असल में स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला डोज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्पुतनिक वी में 2 अलग अलग वैक्सीन 3 हफ्ते के गैपिंग के बाद दिए जाते हैं। अब इसे बनाने वाली जो कंपनी का यही दावा है कि जो स्पुतनिक वी का पहला डोज भी कोविड पेशेंट को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और इसमें स्पुतनिक लाइट के रूप में इसको लॉन्च किया है कंपनी ने। सो वैक्सीन के 2 डोज भी अधिक होते हैं, बट इसके 79.4% इसके इफ़िशिएंट रेट होते हैं स्पुतनिक लाइट का, जो कि हमारे 2 डोज से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेट शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको भारत में इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अगर ऐसा होता है, इसको फ्यूचर में अगर ये वैक्सीन बनती है, तो उसका 1 डोज ही जो है काफ़ी होगा आपके कोविड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और अधिक वैक्सीनेशन किया जा सकेगा, जिससे वैक्सीनेशन जल्दी हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। ओके, सो जैसा कि आप जानते हो कि इन तीनों के अलावा 2 वैक्सीन और भी हैं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं अभी बेसिकली, और वो 2 हैं आपके, एक है मॉडर्ना और एक है फाइज़र। मॉडर्ना -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर सकते हैं, वहीं पे जो फाइज़र वैक्सीन है उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड से -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर सकते हैं। यही कारण है कि इंडिया इस वैक्सीन को अभी तक मंजूरी देने में पीछे है, क्योंकि भारत के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है जो इस टेम्परेचर में वैक्सीन को मेंटेन करके रख सके। ओके, सो दैट्स वाई अभी तक इस वैक्सीन को के लिए भारत अभी आगे सामने नहीं आई है। ओके, साथ ही साथ एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि वैक्सीन्स के जरिए हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जब कोई वैक्सीन जाता है वो हमको बचाता है। वो ऐसा नहीं कि कोविड से बचाएगा, वो हमारी बॉडी के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा, साथ ही हमारे ब्लड में जितने भी डेड वायरस के थ्रू जो वैक्सीन आपकी बॉडी में डाला गया है, उससे जितने भी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज़ होती है, वो इंक्रीज़ करती है। साथ ही साथ जिस भी जेनेटिक मटेरियल का वैक्सीन बनाने में यूज़ किया जाता है वो होता है आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ बॉडी में जो वायरस का रेप्लिकेशन उसको स्टॉप करता है, और उसके जितने भी पॉइंटिंग एरिया होते हैं बॉडी में, वहाँ से उसको खोज के उसको मारने का, उसको किल करने का काम करता है। सो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, कोई भी वैक्सीन है, आप उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले। कोई भी वैक्सीन आपको मिल रहा है, कोई भी वैक्सीन आप लगाएं, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी वैक्सीन अगर आप तुरंत लगवाएंगे तो ये आपका जो कोविड का इन्फेक्शन है उसको गंभीर होने से रोकेगा, खतरे से आपको बचाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच सकते हैं, और आपका जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा फैलने से भी रुक सकता है, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से आज हमने बात किया स्पुतनिक जैसे वैक्सीन्स के बारे में, जो अभी बनना स्टार्ट नहीं हुई है और जिसकी एफिशिएंसी रेट बाकी दोनों वैक्सीन से बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।